रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे, या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे। आंख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे। कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे। कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे। फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 7 अप्रैल को यहाँ जामिया रहमानिया झरकिल ज़िला लिया में अजीज़म अजीज़ुर रहमान रहमानी साहब की दावत पुरखुलूस पर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। मेरे दोस्तों, भाई अजीज़ुर रहमान हो गए, इनके वालिद मुकर्रम जुमला उलमाए कराम में सबसे बाय नेम फर्दन तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह इन सब हज़रात को जज़ा खैर अता फरमाए। मैंने आपकी खिदमत में कुरान करीम की उसूली तौर पे उतरने वाली आखिरी आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है। इस आयत के अंदर रब्बे करीम जो बात समझाना बताना चाह रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वही बात और वही मैसेज, वही पैगाम आपके जहन में उतार सकूं। मेरे दोस्तों, रब्बे करीम ने 9 ज़िलहज्जा सन 10 हिजरी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को 10 साल पूरे हो रहे थे, बकरा ईद से एक दिन पहले अराफात के मैदान में रिसालत माब पर यह आयत नाजिल फरमाई। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत के अंदर रब्बे करीम ने रसूल करीम को कुरान करीम में आयत उतार के ये तसल्ली दी है कि जब ये दीन शुरू हुआ था, आपने मक्का मुकरमा में कुफ्फार को दावत दी थी, तो कुफ्फार ने आपके सामने जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म किया था, पर आप डटे रहे। आपके असहाब और आपकी आल ने कुर्बानियां दी, आपकी जमात ने अपना खून पेश किया, लेकिन इस दीन पर आंच नहीं आने दी। अगरचे आपको अपना महबूब शहर मक्का मुकरमा छोड़ना पड़ा, उसके बावजूद भी आपने इस दीन को मजबूती से थामे रखा। अगरचे आपको 27 गज़वात लड़नी पड़ी, आपके सहाबा को 400 सरियात लड़ने पड़े, उसके बावजूद भी आपने दीन को थामे रखा। तो जो दीन आप लेकर आए थे, आज वो दीन उसूली तौर पर मुकम्मल हुआ है। तो रब ने बता दिया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर लिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आपके लिए इस्लाम को बतौर मजहब पसंद कर लिया। ये आयत हमें बहुत से पैगामात दे रही है। मेरे दोस्तों, अगर हम इस आयत में देखें, सबसे पहले रब फरमाते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। यहाँ अल यौम का माना टुडे है, यानी आज के दिन, मुराद आज का जमाना, यानी जमाने नबी। तो क्या हुआ? अकमलतु लकुम, रब्बे करीम ने दीन की तकमील कर दी है। किस दीन की? फरमाया दीनकुम। इसे अरबी में मुजाफ मुजाफ इलैह कहते हैं, इसे इंग्लिश में पोजेसिव सेंटेंस कहते हैं। दीनकुम का लफ्जी तर्जुमा है तुम्हारे दीन को। मेरा एक सवाल है, ये दीन तुम्हारे के साथ अल्फाज लेकर क्यों आया? पहले तो तुम्हारा जमा के साथ लफ्ज नहीं आता था, वाहिद के साथ लफ्ज आया था, जिसमें हुजूर की जात को खिताब किया गया था। अब यहाँ जमा क्यों बोला गया? अगर इस आयत का पस मंजर आप समझना चाहते हैं तो तवज्जो कामिल रखना। मैं इस आयत के पहले बैकग्राउंड में आपको लेके चलूंगा।
आप सूरतुल काफिरून को देखिए, कुरान करीम के आखिरी पारे के आखिरी 10 सूर में मौजूद है। 10 सूरतों में आखिरी सूरतों के अंदर सूरतुल काफिरून है। इस आयत और सूरत का नाम काफिरून क्यों रखा गया और इसमें दीन वाहिद का इशारा क्या है, मैं दीनकुम समझाने लगा हूं, तवज्जो रखना। एक वक्त था रब्बे करीम के नबी करीम ने जब दावत उरूज पर पहुंचाई तो मक्का के काफिर परेशान हो गए। मक्का के काफिर ये चाहते थे कि नबुव्वत हमसे कोई डील ले ले, नबी करीम हमारे ऊपर हमारे बुतों को कुछ ढील दे दे, कोई मामला दरमियानी रास्ता निकले, कोई मिडल वे निकले जिसकी बुनियाद पे हम शरीयत के मामले की चूल्हे हिला सकें। तो कुफ्फार ने काम किया, वो आकर कहने लगे अजी एक प्रॉमिस कर लीजिए, वादा अहद पैमानों मीसाक कर लीजिए, हम चाहते हैं कि आपका हमारे साथ मुआहदा हो जाए। रिसालत में आपने सवाल फरमाया आप कौन सा मुआहदा चाहते हो, तो वो कहने लगे आपने हमारे बुतों की मुखालफत की, हमने आपके दीन की मुखालफत की, इधर भी अहले कुरैश हैं उधर भी अहले कुरैश हैं, हमारी लड़ाइयां पड़ गई हैं, घर में बाप बेटे का बेटा, बाप का माँ, बेटी की बेटी माँ की दुश्मन बन गई है, यहाँ पर कुरैश कौम तकसीम हो रही है, हम चाहते हैं वहदत हो जाए, हम चाहते हैं यकानगत हो जाए, हम चाहते हैं इत्तेहाद हो जाए। तो हम ये फार्मूला लेकर आपके दरबार में आए हैं। हुज़ूर पाक ने अपने जवाब से पहले मक्का के कुफ्फार के रईसों के दिमाग को खंगाला और हुज़ूर पाक ने पूछा बताओ तुम्हारे दिमाग में अमन का फार्मूला क्या है, इत्तेहाद का फार्मूला क्या है, पीसफुल माहौल और कंडीशन का फार्मूला क्या है। वो कहते हैं जी ऐसा करते हैं, हम आपके रब पे ईमान लाते हैं, हम आपके अल्लाह को मानते हैं, आपके दीन को मानते हैं, आपकी शरीयत को मानते हैं, आपके मजहब को मानते हैं, आपकी दावत को मानते हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बहुत अच्छा, हम आपको खुशामदीद कहें, मरहबा कहें, वेलकम कहें, आओ दीन में दाखिल हो जाओ। वो कहने लगे लेकिन एक बात है, झरकिल जिला लैया के गयूर हो, दिमाग की खिड़की खोलना, दिल तक इस जुमले को रास्ता देना। ये जो लेकिन है, ये जो बट है, ये जो बट कहा गया है BUT बट, लेकिन एक वजह रीजन, इस लेकिन ने सारा इस्लाम कुफर में बदल दिया, सारा ईमान शहदत में बदल के कली खोल के रख दी। वो कहने लगे ईमान तो लाते हैं लेकिन 1 साल के लिए का जी लिमिटेशन क्यों दे रहे हो, तहदीद क्यों कर रहे हो, महदूद क्यों कर रहे हो, वक्त क्यों दे रहे हो। वो कहने लगे जब 1 साल का टाइम पीरियड पूरा होगा फिर आप मुसलमान हमारे बुतों पर ईमान लाओगे, लेकिन यहां भी 1 साल का टाइम होगा, जब 1 साल तक आप बुतों की इबादत करोगे फिर 1 साल के बाद हम सारे के सारे अल्लाह की इबादत पे, लेकिन 1 साल के बाद फिर बुतों की इबादत पे, यानी यूं टीनोर चलता रहेगा, बारियां चलती रहेगी। 1 साल अल्लाह को मानेंगे, 1 साल बुत को मानेंगे, 1 साल मुआहिद रहेंगे, 1 साल मुशरिक रहेंगे, 1 साल अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, 1 साल बुतों की फरमाबरदारी करेंगे। इस तरह अमन भी रहेगा, इस तरह मामला पुरसुकून भी रहेगा और हमारे मक्का का निजाम भी दुरुस्त हो जाएगा। मुसलमानों, वक्त के पैगंबर ने यहाँ मसलहत को मद्देनजर नहीं रखा, इमामुल अंबिया ने यहाँ डील को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि पाक पैगंबर ने इस डील लेने से इनकार करते हुए वाज़े तौर पे फरमा दिया था कि जी मुझे टाइम लिमिटेशन के साथ तुम्हारी इस्लाम में एंट्री कबूल नहीं है, इस्लाम में दाखिला हमें एक्सेप्ट नहीं है कि तुम टाइम लिमिटेशन के साथ एक महदूद वक्त लेकर इस्लाम में आते हो। ऐसा नहीं है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में आओगे पूरे के पूरे आओगे, ईमान में आओगे, मुकम्मल आओगे, ईमान तस्लीम करोगे, पूरी शरायत और ज़वाबित के साथ बेतमामी ही तस्लीम करना होगा। यूं नहीं है कि तुम महदूद कर सको, यूं नहीं है कि तुम वक्त रख सको, यूं नहीं है कि तुम एक टाइम रख सको, तुम्हें पूरा मानना होगा। यही मौका था, कुरान की आयत उतरी, उस आयत को अल्लाह ने शुरू किया, कुल या अय्युहल काफिरून, ये सूरत काफिरून उतरी जिसमें ऐलान हुआ
कुल ए पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए। अल्लाह क्या ऐलान करूं? फरमाया मोहम्मद करीम अलैका तहियत व तस्लीम, आपका ऐलान यूं होना चाहिए, या अय्युहल काफिरून, और एक काफिरो, यूं कहकर आगे फरमाइए, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करूंगा। ये ऐलान फरमा दीजिए। लैया के गयूरों, मेरा सवाल ये है, क्या काफिर कहकर दावत दी जाती है? किसी के कुफ्र का इकरार करके, कुफ्र का तहातुब करके दावत दी जाती है? जी नहीं, ये दावत का मकाम नहीं था, ये वजाहत का मकाम था, ये दावत का मकाम नहीं था, ये ऐलान का मकाम था, ये दावत की जगह नहीं थी, ये बात खुली खुली बताने की जगह और वक्त का मसला था। तो पाक पैगंबर ने इन लोगों को इनका स्टेटस दिया, मेरे पाक पैगंबर ने इनको इनकी हैसियत बताई कि ईमान शर्त के साथ लाओगे तो तुम कभी कुफर से निकल नहीं सकते, ईमान शर्त के साथ लाओगे तुम कभी कुफर की दौलत से, कुफर की बाउंड्री से, कुफर की हुदूद से बाहर नहीं आ सकते। तो अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारे बुतों की इबादत नहीं करता। महबूब ऐलान कर दे, ऐलान हो गया। लेकिन अगले लफ्ज़ पे गौर करना, फरमाया वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम लोग भी अल्लाह की इबादत नहीं करने वाले। इस आयत का मतलब क्या है? भाई वो तो कह रहे इबादत करेंगे, वो तो कह रहे इस्लाम लाएंगे, वो तो कह रहे ईमान लाएंगे, वो तो कह रहे आपका मजहब कबूल करेंगे, फिर कुरान क्यों कहता है वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम भी हमारे अल्लाह की इबादत नहीं करते? लैया के गयूरों, एक ही जवाब है, एक ही आंसर है। फरमाया जो शर्त रख के इबादत करेगा, अल्लाह के साथ शर्त रख के ईमान लाएगा, इसका ईमान ईमान नहीं बनता। क्या खुलासा मिला? एक ही कि ईमान लाना है तो बगैर शर्त के साथ खुला खुला ईमान लाओ। इसी सूरत को रब ने खत्म किया, फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तवज्जो रखना, मैं अल-यौम अकमलतु लकुम समझाने लगा हो। रब ने फरमाया ए नबी कह दे, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। यहां यूं नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। हुजूर ने हमारा प्लूरल जमा का लफ्ज नहीं बोला, सिंगुलर बोला, वाहिद का सीगा बोला, मेरे लिए मेरा दीन। भाई जब ये दीन दीन मोहम्मद था तो फिर 9 ज़ुल्हिज्जा 10 हिजरी को ये दीन कुम कैसे बना है कि तुम्हारा दीन है? तो इसका एक ही जवाब है कि इब्तदा में जो दावत मोहम्मदी थी, इब्तदा में जो फिक्र मोहम्मदी थी, इब्तदा में जो नजरिया मोहम्मदी था, इब्तदा में जो दीन दीन मोहम्मद था। 23 साल पैगंबर पे सहाबा ईमान लाए, अहले बैत ईमान लाए, पैगंबर ने जमात पर मेहनत की है, इन्हें समझाया, पढ़ाया, सुनाया, वासे कराया, इन्हें जंग में भी ले गए, अमन में भी रखा, दिन में भी तरबियत की, रात में भी तरबियत की, सुबह शाम इनमें गुजारा, बूदोबाश इनमें रखा, लैलो नहार इनमें रखा, और इनकी तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। तो रब ने बता दिया कल दीन दीन मोहम्मद था, आज इस दीन में सहाबा अहले बैत का किरदार है, आज इस दीन में हुजूर की जमात का किरदार है। तभी फरमाया जो दीन वाहिद के सीगे से शुरू हुआ था, अब ये जमा के सीगे पे आया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया है। पता चला लोगों, दीन मोहम्मद तब मिलेगा जब तरतीबे सहाबा को अपनाएंगे, दीन मोहम्मद तब मिलेगा जब तरतीबे अहले बैत अपनाएंगे, हुजूर की जमात के रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह मोहम्मदी रास्ते पर पहुंचा देगा। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन पूरा हो गया। तो ये दीन जो इब्तिदा में दीन मोहम्मद था, वो इंतहा में दीन उम्मत बना है। मेरे दोस्तों, दूसरे लफ्ज़ पे आइए, व अतममतु अलैकुम निअमती, तुम्हारे लिए रब फरमाते हैं मैंने अपनी नेमत, नेमती ये भी पोजेसिव सेंटेंस है, मेरी नेमत, अपनी नेमत पूरी कर दी है। अब तवज्जो रखना, मेरा एक सवाल है, जब दीन मुकम्मल हो गया, इससे बढ़ के भी कोई नेमत हो सकती है? तो वो कौन सी नेमत है जिसके लिए फरमाते मैंने नेमत पूरी कर दी? दीन तो आ गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। अब वो कौन सी नेमत बाकी है? दीन में तो पूरी नेमतें आ गई,
दीन तो है ही शरीयत इस्लामिया का नाम, वो नेमत कौन सी है जो इसके अलावा बताई जा रही है? वअतममतु, वाव मुगायरत पे दलालत कर रही है। वअतममतु अलैकुम निअमती, इसके अलग, इसके अलावा एक नेमत जो तुम पे पूरी कर रहा हूं, वो कौन सी नेमत है? मुफस्सिरीन के कई अकवाल हैं, लेकिन मैं कासिमुल उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी रहमहुल्लाह के उलूम को आपकी खिदमत में रखने लगा। हजरत नानोतवी के पोते आधी सदी तक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना कारी मोहम्मद तैयब, जज़ाकल्लाह, मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू, इसके लिए एक बात इरशाद फरमाते हैं। ये पहले मुझे समझाने के लिए जुमला भी बता दो। कारी मोहम्मद तैयब कासमी खानदान सिद्दीकी का चश्मो चुराग है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल है। मैं गोया अबू बकर के घर से रसूलुल्लाह पे उतरने वाली आयत की तफसीर पेश कर रहा हूं। मैं सिद्दीकी घराने से पैगंबर की आयत के वजाहत, एक्सप्लेनेशन, तफसील, तशरीह, तफसीर, वजाहत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। रब्बे करीम क्या बता रहे हैं? फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दीन पूरा हुआ। व अतममतु अलैकुम निअमती, नेमत पूरी हुई, नेमत का इत्माम हुआ। इकमाल दीन के बाद इत्माम नेमत का मतलब यह है, फरमाया अल्लाह ने जिस दीन को उतारा, उम्मत इस दीन को तख्त पे लाके नाफिज कर दे, ये अल्लाह की नेमत पूरी है। जो दीन रसूलुल्लाह पे उतरा, इस दीन को तख्त पर नाफिज कर दें, गवर्नमेंट में ला दें, सरकारी तौर पर इसकी तनफीज हो जाए और सरकारी तौर पर शरीयत नाफिज हो जाए, इसे दीन के ऊपर नेमत का इत्माम कहते हैं। और सुने, ये क्यों कहा, किस बुनियाद पे कहा? इसकी वाहिद बुनियाद यह है कि खिलाफत, सियासत, सआदत, हुकूमत, ये अहले इस्लाम और मुसलमानों की है। कफर का निजाम अल्लाह को कबूल नहीं है, शद्दत और जुल्म का निजाम अल्लाह को कबूल नहीं है। तो पता चला ये आयत हमें सियासी शऊर की तरफ इशारा कर रही है। आज अफसोस ये है कि मेरी कौम के नौजवान का सियासी शऊर मार दिया गया। मेरे कौम का नौजवान उलमा को ताना देते हुए अल्लाह के नबी के दीन के वारसों को इतराज करते हुए कहता है, अजी मौलवी साहब तेरा कम त मसीत बह के अल्लाह अल्लाह करना है, तेरा कम त मिंबर ते बह के मसले सुनावना है, तू भी सियासत की गाल करेंदे, तू भी हुकूमत की गाल करेंदे। ये मेरा नौजवान सियासी शऊर से नाबलद है, सियासी शऊर नहीं था इसके पास, उसे नहीं पता सियासत के कुरान के दलाइल क्या है, हदीस के दलाइल क्या है। इस वजह से वो उलमा पर उंगली उठा रहा। कोई आलिम मिंबर पे बैठ के कोई एक जुमला कह दे कि जी यूं होना चाहिए, लोग कहते हैं जी मौलवी साहब तेरा क्या काम है, तू तो मुसल्ले ते बैठ, नमाज दास्ते, रोजा दास्ते, हज दास्ते, ज़कात दास्ते। सुने, मैं इस बात को भी एड्रेस करता जाऊं। वअतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह की नेमत का इत्माम हुआ है और आपने अपनी नेमत को पूरा किया है। पता चला अल्लाह का दीन जब तख्त पे आएगा, नेमत पूरी होगी। आप कहेंगे सबूत और कहां से है? कायनात शुरू हुई है, रब्बे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को वजूद दिया है, तो अल्लाह का ऐलान है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर अपना खलीफा, अपना नुमाइंदा, अपना नायब पैदा करके भेज रहा हूं। मेरा सवाल है, फरिश्ते पहले पैदा थे, अल्लाह ने उन्हें खलीफा नहीं कहा। जिन्नात पहले पैदा थे, अल्लाह ने उन्हें खलीफा नहीं कहा। वो कौन सा काम है जो इंसानियत ने करना है? वो कौन सा काम है जो इंसान ने करना है? वो कौन सा काम है जो जिन्नात और फरिश्तों का नहीं है और वो इंसान का है? तो वो एक ही काम है कि अल्लाह के दीन को तख्त पे नाफिज कर। ये काम जिन्नात का नहीं था, ये काम फरिश्तों का नहीं था। सिर्फ इंसान सजदा करने के लिए तो पैदा नहीं किया गया। सजदा तो अल्लाह की वहदानियत के लिए एक मुज़हिर है अल्लाह की बात को मानने का, पूरी दीन की बात तो नहीं है। इंसान क्यों पैदा हुआ? मैं अपने दावे पर दलील देने से पहले अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊंगा कि दर्द दिल के वास्ते
पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थी कुरूबियां, यानी फरिश्ते इताअत के लिए काफी थे, सजदों के लिए काफी थे, शुक्राने के लिए काफी थे। दर्द दिल के वास्ते इंसान पैदा है। और दर्द दिल किसे कहते हैं? और दर्द दिल का मतलब क्या है? अभी रमजान गुजरा है, पाक पैगंबर का फरमान आपने पढ़ा और सुना होगा। इमाम इब्न खुज़ैमा ने सही इब्न खुज़ैमा में हजरत सलमान के वास्ते से रिवायत लिखी है, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया वह शहरुल मुवासात, रमजान जो है ये दर्द दिल का महीना है, गमखारी का महीना है। और गमखारी किसे कहते हैं? गम भी फारसी का लफ्ज है, खारी भी फारसी का लफ्ज है, खुर्दन इसका मस्दर है। इसका मतलब होता है दूसरे की फिक्र को अपनी फिक्र बना लेना, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ बना लेना, दूसरे के दुख को अपना दुख बना लेना, इसे गमखारी कहते हैं। इसलिए बताया गया रमजान में तेरे सामने दस्तरखान सजे हैं, तेरा पड़ोसी भूखा है, तुझे उधर भी गम करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, मतलब यह है इंसान जब हुकूमत में होगा, इंसान जिस वक्त खिलाफत की बात करेगा, सियासत की बात करेगा, तो वो मुस्लिम की बात भी करेगा, काफिर की बात भी करेगा, अपने की बात भी करेगा, पराये की बात भी करेगा, रियाया की बात भी करेगा, रिफाए आमा की बात भी करेगा, रिफाए खासा की बात भी करेगा, अलाम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करेगा, माइशत के लिए चलेगा, मुआश के लिए चलेगा, मुआशरे में अखलाक के लिए चलेगा, हर काम के लिए इसने करना है। इसे रब के काम कहते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जमीन में आदम मेरा खलीफा है। पता चला नबुव्वत के बाद सियासत का ताज अल्लाह ने उलमा के सर पे रखा है। क्यों? अब तो नबी नहीं है ना। जब नबी का वारिस आलिम है तो नबुव्वत का वारिस आलिम हो सकता है, नबुव्वत की सियासत का वारिस आलिम क्यों नहीं हो सकता? तो क्यों मेरे उलमा पर यह एतराज हो? किस बुनियाद पर मेरे उलमा पर यह एतराज हो? किस बुनियाद पर मेरे उलमा पर यह बात हो कि ये सियासत की बात क्यों करते हैं? भाई ये इसीलिए करते हैं कि ये नबी के वारिस हैं। कोई हजरत मौलाना से कहे आप किरात की बात क्यों करते हैं? मौलाना कहेंगे मैंने किरात पढ़ी है, मैं कारी हूं, मैं कुरान जानता हूं, मैं इल्म जानता हूं, मैं नहीं करूंगा तो मोची का हल करे सी, काम मेरा है। भाइयों, रेल हमेशा पटड़ी पे चलेगी, रेल मोटरवे पे नहीं चलेगी। इस बुनियाद पे कहता हूं, जब मुसल्ला नबी ने छोड़ा है, वारिस आलिम है, मिंबर नबी ने छोड़ा है, वारिस आलिम है, खुतबा नबी ने छोड़ा है, वारिस आलिम है, इमामत नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है, खानकाही तसव्वुर नबी ने छोड़ा है, वारिस आलिम है, किताबत नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है, इसी तरह जिहाद नबी ने छोड़ा है, वारिस आलिम है, तबलीग नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है, तालीम नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है, तदरीस नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है, तजवीद नबी ने छोड़ी है, वारिस आलिम है। तो सियासत भी नबुव्वत की मीरास है, इसका वारिस भी आलिम है। यह है वअकमलतु अलैकुम निअमती वअतममतु अलैकुम निअमती, कि उस नेमत को इतमाम कर रहा हो, यानी अल्लाह के दीन को तुमने तख्त पे लाना। मैं सलाम पेश करता हूं हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू को, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद इस उम्मत के नौजवान को सियासी शऊर दिया और इन्हें बताया जैसे तबलीग नबी का तरीका, तालीम व तजवीद व तदरीस नबी का तरीका, खिताबत व इमामत नबी का तरीका, वैसे ही सियासत इस्लामिया नबी का तरीका। ये मुझे सवाल है कि लोग कहते हैं सियासत में मौलवी का क्या काम है, लोग मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी बात करते हैं। और भाइयों, जो नबुव्वत की सियासत का वारिस है इस वक्त बर्रे सगीर में सबसे ताकतवर कोई शख्स है तो मौलाना फजलुर रहमान है। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। अगर मैं तबलीग मानता हूँ, रायवेंड के अकाबिर को सलाम करता हूँ, मैं तालीम मानता हूँ, विफाकुल मदारिस के अकाबिर को सलाम करता हूँ, मैं खत्म नबुव्वत की जिद्दोजहद मानता हूँ, अकाबिर को सलाम करता हूँ, अकायद पे काम करने वालों को सलाम करता हूँ, तो नबी की विरासत सियासत है, इस पे काम करने वाले को सलाम क्यों ना करो? और इतना उजला दामन, इतनी उजली किरदार के शख्सियत मालिक कितने सालों से हम सुन रहे हैं मौलवियों की करप्शन है, मौलवियों ने पैसे खाए हैं, पेट्रोल पे खाए हैं, डीजल पे खाए हैं, गैस पे खाए हैं, जमीनों पे खाए हैं, लेकिन 15-15, 20-20 साल हुक्मरानी करने के बावजूद भी जुर्रत इनमें नहीं है कि पीऊ देते 1 रुपए की करप्शन साबित करके दिखाओ। आज ए भड़विया बैठा हुए ए फजलुर रहमान ते कोई 1 रुपए दी करप्शन साबित करके दिखाओ। तुम्हें जुर्रत जलसों में बोलने के लिए है, मीडिया में टाकरे के लिए है, बात
करने के लिए है, लेकिन अदालत आलिया में आकर इस पर 1 रुपया साबित करते हैं तो गुमान मंजूर। मेरे कायद जिंदगी में 1 मर्तबा सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 22 अगस्त 2024 बरोज़े जुमरा। कब गए हैं? 22 अगस्त 2024। क्यों गए हैं? बोलिए। रब ने आपको जबान दिया तो जवाब दीजिए। रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत के वकील बन के गए हैं और वक्त के जाबिर चीफ जस्टिस के सामने ठहर के कहा है, अपनी पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा अदालत आया हूं और नबुव्वत की खत्मे नबुव्वत का वकील बन गया। मेरे दोस्तों, इतनी उजली दामन की मालिक शख्सियत, अब भी तुम कदर न करो। अब अताउल्लाह शाह बुखारी ने कब्र से उठ के नहीं आना, अब अहमद अली लाहौरी ने नहीं आना, अब मुफ्ती महमूद ने नहीं आना। इसी पर अल्लाह की कसम एतमाद कर लो, अगर फजलुर रहमान चला गया तो इस खला को भी पूरा नहीं कर पाओ। अल्लाह सलामत है। हजरत को एक एक बंदे की, अपने उलमा की क़यादत की फिक्र होती। मैं मौलाना के सामने क्या हैसियत रखता हूँ, कहाँ मौलाना और कहाँ अब्दुल वाहिद कुरैशी। आज हजरत ने मुझे फरमाया आप हरम से वापस आ गए। मैंने कहा जी मैं वापस आ। कहते मुझे अपनी ज़ियारत से महरूम क्यों रखा? अल्लाह, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पास व्हाट्सएप मौजूद है मौलाना। मैंने कहा हजरत मैं लैया से फारिग होकर आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर हो रहा हूँ। मेरे इल्म में नहीं था कि आप वाकई मुझे इतना मिस फरमा रहे। मैंने कहा मेरी शहादत, यानी आप दीन का काम करें तो मौलाना का दस्त शफकत तुम्हारे कंधे पर होगा, तुम्हारे कमर पर। मेरे दोस्तों, वअत्ममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नेमत का इत्माम किया, यानी जो दीन मुकम्मल किया उसको तख्त पे लाना भी उम्मत की जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, रब ने दीन इस्लाम तुम्हें पसंद करके दिया। क्या मतलब? क्या इस्लाम के बगैर कोई दीन काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल अल्लाह के यहां माना हुआ है? जी नहीं। कुरान कहता है, याद रखना, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के अलावा किसी और दीन की सर्च करके, तलाश करके ढूंढने की कोशिश करोगे, खसारे में होगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, क्योंकि दीन जो है वो अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। मेरे दोस्तों, जिस दीन को रब ने पसंद किया उसे इस्लाम कहते हैं, जिस दीन को रब ने पसंद किया उसे शरीयत कहते हैं, जिस मजहब को रब ने पसंद किया इसे किरदार, करैक्टर मुस्तफा कहते हैं। मेरे दोस्तों, यह रास्ता जन्नत जाता है, जो चाहे हमारे साथ चले। हम पूरे दीन की बात करते हैं, अधूरे दीन की बात नहीं करते। उलमा ने हमेशा पूरे दीन की बात की है, उलमा ने हमेशा पूरे दीन की दावत दी है। याद रखें, नमाज दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। रोजा दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। ज़कात दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। जिहाद दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। खानकाह दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। सिर्फ मसाइल की बात करना यह दीन का हिस्सा है, पूरा दीन नहीं है। पूरा दीन उसे कहते हैं अकायद से लेकर मसाइल तक, मसाइल से लेकर फजाइल तक, फजाइल से लेकर दलाइल तक, मईशत तक, मुआशरत तक, अखलाक तक, अमाल तक। एक एक चीज की बात करो, अव्वल तक आखिर बात करो। अलहम्द की अलिफ से व नास की सीन तक बोलो। पैगंबर की तमाम अहदीस पर ईमान रखो, तमाम सहाबा को इज्जत की नजर से देखो, अहले बैत के मकाम को पहचानो, फिक़ह को दिल से तस्लीम करो, अकाबिरीन की तालीमात को, अपने अकाबिर की अलबरकतुमा अकाबिरकुम की दलील की बुनियाद पे अमल करो, सिवाद आज़म की इत्तिबा करो। इसे पूरा दीन कहते हैं। तो इसीलिए हम पूरे दीन की बात करते हैं। अल्लाह हमारी इस बात को आप तक समझा दे। काश आपके दिमाग तक मैं ये बात उतार पाऊं। मैं खुलासा देकर बात खत्म कर रहा हूं। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने जो दीन पूरा किया, इसे तख्त पे लाना, इस पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी है, वरना हम इसके बगैर नहीं चल सकते, इसके बगैर आगे नहीं जाया जा सकता जब तक मुकम्मल दीन की बात पर अमल न करें और इसको आगे न फैलाएं। करेंगे इंशाअल्लाह। मुकम्मल दीन में तबलीग भी है, तालीम भी है, खानकाह भी है और सियासत भी है। हम दरसगाह को भी मानते हैं, हम खानकाह को भी मानते हैं। अफलाक से खींची जाती है, सीनों में उतारी जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। भाई का सवाल है,
मुफ्ती साहब काले कपड़े पहने हुए हैं, काले कपड़ों के बारे में कोई बात फरमा दें। देखो मैं मुहर्रम में काले कपड़े का कायल नहीं हूं, उसकी वजह कि मुशाबिहत न हो अहलो सुन्नत और गैर अहलो सुन्नत में, पर इसके अलावा काले कपड़े पहनना शरीयत में मना है। आप मुझे दिखा दें, मैं मदीना तैयबा से हुजूर के शहर से इस घड़ी का तोहफा लाया हो, हवाला आप दें, घड़ी आपको अभी तोहफा दूंगा। एक हवाला दे मुझे, शरीयत इस्लामिया में काले कपड़े पहनना मना है या गुनाह है या नाजायज है, मुशाबिहत के महीने के अलावा मुशाबिहत के महीने के अलावा दलील आप दिखा दें, इनाम पाएं, शुक्रिया भी अदा करूंगा, दुनिया में जाकर आपकी तबलीग भी करूंगा कि लैया झरकल के दोस्तों ने हमारे इल्म में इजाफा किया था, हमें दलील दी थी। वरना अगर आपके पास दलील नहीं है तो मैं दलील देता हूं। वह नदुब लुब्स सिवाब, काला कपड़ा पहनो अच्छी बात है। आप उठाइए कंजुद दकाइक आखिरी जल्द उठाओ, मसाइल शत्ता उठाओ, इमाम अबू बरकात नस्वी रहमहुल्लाह ने यही लफ्ज लिखा है। उठाइए इब्न नुजैम अल इराकी रहमहुल्लाह की बहरुल राइक, उन्होंने यही लफ्ज लिखा है। उठाइए नहरुल फाइक, यही लफ्ज लिखा है। उठाइए फतावा की किताबें, यही लफ्ज लिखा है। और उठाइए किताबुल आसार का मुकदमा, जहां काजी अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इमाम अबू हनीफा के मायनाज शागिर्द ने अहनाफ कुज़ात का लिबास काला रखा था, तो इस बुनियाद पर अहनाफ के काजी काला लिबास पहनते थे, तो फिर एतराज क्यों है? मैं सलाम पेश करता हूं अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह को, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी लिबास शेरवानी काली कमीज करार दिया था, और वो भी कायद आज़म को यही बताया था। तो अल्लाह अकबर, इन दलाइल के बावजूद भी आप न माने तो क्या करें? दलील आ गई है, कहते हैं हक़्क़ुल यकीन अहले तशरीह दोस्तों की किताब है, उसमें लिखा हुआ है। मैं तुम्हें अहले तशरीह नजर आता हूं? बोलिए, मैं तुम्हें अहले तशरीह नजर आता हूं या अहले सुन्नत? ना सच्ची सच्ची बात करो, मैं तो कैसे जाकिर रिज़दा हैं, खुदा तो कने हाजते चंगी दलील भेजी वे, शाबाश। इसका मतलब यह है कि अहले सुन्नत के घर में दलील नहीं थी। इवें तुम्हें बजड़ा गाल नहीं की, ऐसा कच्चे गोलियां नहीं खेले, ठीक है ना, पक्के खेले। ये जांदा लिखा पिया ना बिरामा को हवाला दो, मेरे उते हक़्क़ुल यकीन हुज्जत कोई नहीं, मेरे ते अहले सुन्नत वल जमात दी किताबां हुज्जत हैं। उस्ताद जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाता है तो आप सुनते हैं, जवाब भी देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करोड़ों लोग रोजाना दरूद पढ़ते हैं, करोड़ों को जवाब कैसे मिलता है? जवाब देकर मुतमईन कर दे। मैं आपके पास आया हूं, आपने मुझे सलाम नहीं किया, जरा सारे मुझे सलाम करें एक दफा। हो गया सलाम? कितने बंदों ने? हजारों ने तो किया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हो गया जवाब? मेरा एक जवाब हजारों के लिए हो जाता है, हुजूर का एक जवाब लाखों के लिए नहीं हो जाता। खुदा दे बंदे कोई अक्ल वाला सवाल कीता करो, खुदा तो को हज ने वे। उस्ताद क्लास बड़े थे, पूरी क्लास टेंट अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, उस्ताद एक को जवाब देंदे वालेकुम सलाम ते यक्यां दा थी वने अली सही में नहीं जेले ओ हिको जवाब उस्ताद देवे यक्यां दा थी वने, कायद स्टेज ते होवे कारकुन सलाम करन यक्यां दा थी वने, ते उम्मत दे कायद तो हुजूर अलैहि सलाम इन, हुजूर ते यके सलाम पेश थी वने, एक दफा सुना वालेकुम सलाम के उम्मत भरी वने। खुदा दे सदा इंजीनियर मिर्जा को सुनना कैसा है? नहीं दिखा कर देना, दुनिया कहेगी कोई पर्ची दी। हजरत मौलाना ने मुझे इनाम दिया 5। जज़ाकल्लाह, बस पहुंच ही गया तो रोला पै रहे थे। तवज्जो, इंजीनियर मिर्जा को सुनना कैसा है? अगर वो इंजीनियरिंग सुनाए तो सुनना जायज है, इल्म बताए तो वो अलचिट्टो मिनल डग्गर है, इल्म उसको कख भी नहीं आता, इसलिए इल्म की बात न सुने। वो हाफिज नहीं है, आलिम नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, वो कई बार मदरसा लैट्रीन साफ करने नहीं गया, पढ़न तो पढ़ते रह गया। तू सो बुद्धू शोदे को मौल भी मान के बैठे हुए इंदे को तो चंगे राणे रफीक को डू लफ्ज पूछो आ जाओ। हाँ भाई है माशाल्लाह, आखिर में ये यहाँ पर जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। ये जो